कार्यक्रम था, क्या था सर? हमारे डीजीपी महोदय श्री राजीव कृष्णा जी का ये 1-2 महीने हो गए कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, हर रेंज में हो रहा है साइबर जागरूकता के ऊपर, क्योंकि साइबर अपराध को अब रोकने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता हो, प्लस पुलिस का प्रशिक्षण जिसके थ्रू हम पुलिस को अपडेट करें कि ये जितने नए तरह के अपराध हो रहे हैं इसमें अपराधियों को कैसे पकड़ते हैं और रोकते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये बांदा रेंज में ये रखा गया। हमारे एडीजी महोदय सर भी थे यहाँ पे, डीआईजी महोदय थे और सारे एसपीज थे और पब्लिक के सारे लोग थे और पुलिस ऑफिसर्स थे। तो उसमें हमने आज यही बताया कि किस किस तरह के लेटेस्ट साइबर अपराध हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट जो अभी भी रुक नहीं पा रहा है, इतनी जागरूकता होने के बाद भी कोई बदमाश आपको कॉल करके आपकी जानकारी साझा करता है, उसके पास सारा डेटा होता है और वो आपको डराता है कि आपका नंबर एक आपराधिक गतिविधि में पाया गया है या किसी आतंकवादी से लिंक हुआ है। हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे और एक पूरा स्टेज ड्रामा तैयार करके पूरा बैकड्रॉप वर्दी वो हमारे सीनियर सिटीजन्स को अपने डर में ले लेते हैं और फिर उनका पूरे के पूरे खाते और एफडी सब खाली कर देते हैं। लोगों को करोड़ों का नुकसान होता है। दूसरा, इस समय एपीके का बहुत ज़्यादा आतंक चल रहा है। एंड्रॉयड फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे कभी ट्रैफिक के नाम से, कभी शादी के न्योते के नाम से, कभी पेंशन के लाइफ सर्टिफिकेट के नाम से, या फिर कभी कोई वीआईपी दर्शन के नाम पे, या क्रेडिट कार्ड के पॉइंट खत्म हो रहे हैं उसके नाम से आपको एक .apk फाइल भेजी जाती है जो कि एंड्रॉयड पैकेज किट कहलाती है और इसे क्लिक करते ही आपके फ़ोन में एक ऐसा वायरस बैठ जाता है जो आपके सारे ओटीपी, बैंक और फोन की सारी जानकारी हैकर तक पहुंचा देता है और उससे लोगों के पूरे खाते खाली हो जाते हैं। सर, एआई के लिए कहा जाता है कि सरकार दे रही है एआई हर सुविधा, लेकिन इतना खतरनाक है, फिर उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, एआई खतरनाक नहीं है, चलाने वाले के ऊपर होता है कि वो कैसे चला रहा है, सही या गलत। तो आज एआई से जो मामले दिख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो एआई से नकली वीडियो बना लेते हैं, आवाज़ और कुछ सेलिब्रिटीज़ के वीडियो बना के वो चला देते हैं कि आप इसमें पैसा निवेश करिए, आपका पैसा 400% बढ़ेगा। आज डीजीपी महोदय ने भी अपने संबोधन में बताया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है जहां आपका पैसा सस्टेनेबल 400, मतलब एफडी, बैंक का एफडी आपसे कहता है कि हम आपको 6-6.25% ब्याज देंगे, तो वो आपको कहां से 300% का रिटर्न दे रहा है, ये आपकी अपनी समझ होनी चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आजकल एआई से नकली वीडियो, नकली तस्वीरें बना के उसे प्रचार करते हैं जिससे लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और वो नकली इन्वेस्टमेंट स्कैम में फंस जाते हैं। पब्लिक के लिए कोई एडवाइस? पहली एडवाइस कि अपने पासवर्ड बदल के रखें, अपने खातों पे डबल ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। दूसरा, और अपने कभी भी सारे पासवर्ड सेम मत रखिए। कोई भी अनजान ऐप अपने फोन में अब इंस्टॉल मत करिए, वो फोन नहीं, वो आपका जीता जागता बैंक है आप जो हाथ में लेके घूम रहे हैं। अपने फोन बच्चों के हाथ में कभी मत दीजिए, खासतौर से वो फोन जिसके अंदर आपके बैंक्स हैं। और जो मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वो भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उनके पास भी बैंक्स हैं। तो उनको मेरी राय ये है कि जो उनका मेन खाता है जिसमें वो अपनी सारी सेविंग्स रखते हैं, अब तक की सारी मेहनत की कमाई, एफडी, शेयर्स रखें, उस फ़ोन को मतलब उस खाते को तो सिम को अलग कर लें बिल्कुल, और एक नॉर्मल से छोटे फ़ोन में डाल के रखें और उसमें सिर्फ नेट बैंकिंग की सुविधा ले लें। एक नए सिम से एक नया खाता खुलवाएं, चलता हुआ सेविंग खाता, और उसको स्मार्टफोन में रखें और उसमें उतना पैसा रखें जो उनको महीनेदारी के लिए ज़रूरत होती है, अपने शॉपिंग के लिए, दवाइयों के लिए और पेटीएम के लिए, यूपीआई के लिए, गूगल पे के लिए। तो ये एक उनको सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि देखिए वो लोग इस समय बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और तीसरा, हमारे छोटे बच्चे, मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, अपना फ़ोन जिसमें वो बैंक रखते हैं, पैसा रखते हैं, वो कभी किसी भी उम्र के बच्चे को खेलने के लिए ना दें। अभी लखनऊ में एक 12 साल के बच्चे ने अपने पिताजी के 14 लाख रुपए ख़त्म कर दिए एक गेम के अंदर, और फिर इतना डर गया कि उसने गलत काम कर लिया। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी दुर्घटनाएं और हो। और तीसरा, बच्चों क्या देख रहे हैं उनका स्क्रीन टाइम कम करिए, और माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि उम्र देखें। हर ऐप के नीचे उम्र लिखी होती है, 13+, 7